बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग ने टाइटल में पढ़ा होगा कि जो है आज मेरी वीडियो कोई कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपको पता है ईद करीब है। तो बस कुकिंग छोड़ के अभी सिर्फ़ और सिर्फ ईद की शॉपिंग पे फोकस किया जा रहा है। तो आप लोग के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो मैं ला क्यों ना आप लोग से अपनी ईद की शॉपिंग शेयर की जाए। हम लोग बच्चों को लेके गए थे सिटी सेंटर। घर से काफ़ी दूर है, ट्रैफिक बहुत था क्योंकि ईद करीब करीब है। तो बस पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई थी। हम लोग अफ्तार करके निकले थे। बच्चों के साथ वैसे ही शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे रास्ते में ही बहुत थक गए थे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रास्ता हो गया था। सबसे पहले मुझे बच्चों की ही शॉपिंग करनी थी क्योंकि उनका मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया था। हम लोग ने अपने लिए तो बना लिए थे। समझ भी नहीं आ रहा था क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, क्योंकि अभी मार्केट में सर्दी और गर्मी दोनों कपड़े मिक्स थे। लेकिन आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो मेरा यही था कि बच्चों के हाफ स्लीव्स के ही कपड़े लूँ। यहाँ फ़िलहाल तो कुछ ख़ास समझ नहीं आया था, तो फिर हम दूसरी शॉप की तरफ चल पड़े थे। बच्चे मॉल्स में आके बिल्कुल ही आज़ाद हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि बस अब हमें छोड़ दिया जाए। एक और शॉप पे हम आए थे, यहाँ से बच्चों के एक दो कपड़े पसंद आ गए थे, तो वो फ़िलहाल हम लोगों ने ले लिए। बस बच्चों को तो टॉयज़ दिख जाए तो वो सब चीज़ भूल जाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने तो नहीं दिलाया था क्योंकि यूज़ेबल हो तो सही रहता है टॉय। ये मेरा छोटा वाला बहुत थक गया था, बस उसको था कि बस अब चलें। तो सहरी का टाइम होने ही वाला था, तो फिर हम फूड कोर्ट पे आ गए थे। फूड कोर्ट में बच्चों को यहाँ पे एक एरोप्लेन दिख गया था, तो बच्चों ने खाना पीना नींद सब बच्चे भूल गए थे। उसके बाद तो बस सिर्फ बच्चे खेल ही रहे थे। यहाँ जब तक हम लोग ने ऑर्डर दे दिया था, बच्चे जब तक यहाँ पे खेल रहे थे। बस काफ़ी देर हो गई थी, अब फिर हम लोग घर की तरफ चलने के लिए निकल गए थे। और फिर हमने नेक्स्ट डे ये प्लान किया था कि हम अफ्तार से पहले निकलेंगे। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। हम लोग अफ्तार से पहले ही निकल गए थे। जब हम अफ्तार से पहले निकले तो हम लोग ने यही डिसाइड किया कि चलो बच्चों को कैनन गन दिखाएं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मस्जिद में अलार्म बजता है से अफ्तार से पहले, वैसे यहाँ पे कैनन गन यूज़ की जाती है। तो आज आप लोग से भी शेयर करते हैं। पार्किंग लगा दी थी, अब बस हम लोग सूक की तरफ जा रहे थे। बच्चे फ़र्स्ट टाइम देखेंगे तो उनका रिएक्शन भी देखना था। उसकी आवाज़ तो बहुत ही तेज़ थी। बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पे, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी लोग देखने के लिए आए हुए थे।
बस हम ये पहुंच गए थे। अब बस अफ्तार टाइम का वेट है। काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, एक तो रमज़ान की वजह से भी, दूसरा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप है फ़ुटबॉल का, तो उसकी वजह से भी जगह जगह बहुत अच्छी जो है डेकोरेशन वगैरह इन लोग ने की हुई है। यहाँ इन लोग ने बच्चों के लिए यहाँ कैमल वगैरह रखा था और जो है ट्रेन वगैरह चल रही थी। बच्चों की इंटरटेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें इन लोग ने रखी हुई थी। यहाँ बाउंड्री बना के उन्होंने कैनन गन यहाँ रखी थी, लेकिन लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे तो वीडियो में बिल्कुल नहीं नज़र आई। तो आगे आपको ये ज़रूर दिखेगी चलते हुए, आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं घर बैठे। बच्चे एक ही जगह बैठे बैठे थक गए थे, तो हमने बोला अभी थोड़ा टाइम है तो बच्चों को थोड़ा सा इधर उधर घुमा लिया जाए। बस यहाँ अफ्तार का टाइम हो गया था तो हम कैनन गन के पास जा रहे थे। मैं तो यहाँ पीछे बच्चों को लेके बैठ गई थी। मैं बच्चों का रिएक्शन भी दिखाती हूँ। वो वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। मुझे अंदाज़ा था कि बच्चे बहुत डर जाएंगे, तो मैं थोड़ा फासले पे चली गई थी। यहाँ मेरा बेटा थोड़ी देर बाद गया ही था और ये अरबाब को लेने जा ही रहा था कि वो कैनन गन की फायर हो गई थी, तो ये भागता हुआ वापस आ गया था और लिटरली ये मुझे बोल रहा था कि मम्मा लेट्स गो टू होम नाउ।
कैनन गन देखने आए थे तो वो तो देख लिया और हल्की फुल्की अफ्तारी भी हो गई थी। अब बस चाय का वेट हो रहा था और बच्चे यहाँ पे जब तक प्ले कर रहे थे। मौसम अचानक से बहुत अच्छा हो गया है 2 दिन से। बस हमने हल्की फुल्की अफ्तारी करी थी तो साथ ही हमें यहाँ पे बुफे मिल गया था तो हम बुफे में आ गए थे। तो काफ़ी अच्छा रहा। बुफे के बाद हमारा प्लान था कि हम लोग जो है जो हमारी शॉपिंग रह गई है वो हम शॉपिंग करेंगे, लेकिन बच्चों का कोई मूड नहीं लग रहा था। बच्चे बहुत टायर्ड हो गए थे। छोटा वाले ने तो बस सोना ही था और जोहान भी ऑलमोस्ट नींद में ही था। तो फिर हमने ये प्लान किया कि हम बस घर की तरफ चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है तो इन लोगों ने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। जो जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी बॉल्स जो है लगाई हुई थी, उनका फ्लैग लगाया हुआ था बॉल्स पे। बस अब हम घर की तरफ जा रहे थे। फिर नेक्स्ट डे का प्लान था कि जो शॉपिंग रह गई है अब वो नेक्स्ट डे होगी। ये हमारी 3rd डे की है। ये हम अपने घर के पास ही आ गए थे, अजदान मॉल। हमने बोला अब ज़्यादा दूर ना जाया जाए, अच्छा मॉल है, यहीं पे आ जाते हैं। यहीं पे हम जो है जो बच्चों की चीज़ें रह गई हैं हम वो यहीं पे शॉपिंग कर लेंगे। मॉल्स में आके बच्चे तो बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं कि बस आगे पीछे कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है और वो आज़ाद हैं। वो जहाँ दिल करे वो भाग सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। बस जगह जगह इन्होंने मॉल्स में जो है बच्चों के लिए प्ले एरिया टाइप बनाया हुआ है। तो बच्चे ये देख के थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे कि उन्हें बस वहीं छोड़ दिया जाए। बस अब यहाँ हम आ गए थे बच्चों की शॉपिंग करने। यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ले ली थी, ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ यहीं से ले लिया था, क्योंकि अगर आज चांद रात होती तो हमें कंप्लीट करना पड़ता है या सब कुछ। तो ये है कि हमें टाइम मिल गया, चांद रात नहीं है, कल होगी चांद रात। तो हमने बोला लेकिन फिर भी आज शॉपिंग कंप्लीट कर ली जाए। बस वहाँ से हमने शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। अब 1-2 चीज़ें और रह गई थी जो कि मुझे वहाँ समझ नहीं आई, तो हमने बोला चलो आगे की तरफ देखते हैं। 1-2 शॉप्स और हैं तो वहाँ देख लेते हैं बच्चों की शॉपिंग की जो चीज़ें रह गई हैं। आज हमारा यही प्लान था कि आज हम बस कंप्लीट करके ही जाएंगे, क्योंकि मॉल्स भी ईद की वजह से लेट नाइट तक खुले हुए हैं। अरबाब बहुत थक गया था, उसको नींद आ रही थी तो उसको हमने सुला दिया था और जोहान को यहाँ पे हमने प्ले एरिया में छोड़ दिया था। काफ़ी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी सिक्योर है, ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये थर्माकोल के ब्लॉक्स हैं तो काफ़ी सेफ हैं, बच्चों को चोट वगैरह नहीं लगेगी। फिर उन्होंने सामने जो है चाइल्ड गेट भी लगाया हुआ है, तो हम वैसे तो वो बाहर नहीं जाने देती, उन्होंने जो है फ़ोन नंबर वगैरह सेव किया हुआ है। वो नहीं आ रहा था मज़ीद शॉपिंग के लिए हमारे साथ, तो हमने बोला ओके आप अंदर प्ले करो, जब तक हमारी जो थोड़ी बहुत जो शॉपिंग रह गई है वो हम कंप्लीट कर लें। मेरी सिर्फ कॉस्मेटिक रह गई थी तो मैंने बोला आज वो भी कंप्लीट कर ली जाए। ताकि हमने फिर भी सिक्योरिटी को बोल दिया था कि आप जो है जोहान को कहीं मत जाने दिएगा जब तक हम उसे ख़ुद नहीं लेने आए। तो बस यहाँ कॉस्मेटिक हम देख रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना।
कॉस्मेटिक भी हो गई थी। अब बस जोहान को निकालना एक बहुत बड़ा टारगेट था हमारे लिए। हम जैसे उसको बोल रहे थे आने के लिए, वो जो है बोला था नो मम्मा आई वांट टू प्ले मोर, और वो उस रूम में जाके छुप जा रहा था कि नो मम्मा आई एम नॉट कमिंग। तो काफ़ी देर लगी हमें, इतनी देर में अरबाब भी उठ गया था। तो हमने काफ़ी ट्राई किया कि वो भी जाके अंदर प्ले कर ले, लेकिन जो है उसका कोई मूड नहीं हो रहा था। वो गया था अंदर, थोड़ी देर के लिए गया, बस आ जा रहा था, उसका कोई मूड नहीं था। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग भी हो गई थी और बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया था। बच्चे अमूमन बोर हो जाते हैं शॉपिंग में। और घर के पास था तो हमें इतनी टेंशन भी नहीं थी कि बस जल्दी निकलना है, क्योंकि रास्ता कवर करने में टाइम लग जाता है। तो घर के करीब है तो हमने बोला थोड़े लेट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स यही करते हैं, बच्चों को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं और वो आराम से शॉपिंग करते हैं। इवन मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि बच्चों को छोड़ देते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं और जो है कुछ पता नहीं होता बच्चों का। जैसा वो एक बच्चा था वो मेरे बच्चों से ज़्यादा ही नॉटी था, तो उसी की बहन मेरे अरबाब को जो है ना वो सेव कर रही थी कि नहीं उसको नहीं मारो, ये छोटा है अभी। लेकिन यही वजह होती है कि बच्चों को छोड़ के ना जाने की, कि कुछ पता नहीं होता। बस आज का जो व्लॉग कह लें, ये हमारा जो है कुकिंग से हट कर था। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी आपके पास आने वाली है ईद के लिए। तो बस पेज को सब्सक्राइब कर दें अगर आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं, और अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।